पहले रिश्ते बना करते थे इस बुनियाद के ऊपर कि कौन दीनदार है कौन दीनदार नहीं है, लेकिन अब रिश्ते इस बेस पे बन रहे होते हैं कि वो शख्स हमें जहेज कितना दे सकता है। मेरा मैसेज है उन लड़कों के लिए जो इस वक्त काबिल हैं शादी करने के और वो शादी करना चाहते हैं। इस महंगाई के दौर में जब लोगों के लिए खाने पीने की इतनी मुश्किलात हैं, वो अपनी बेटी के लिए जहेज कहाँ से लेके आएंगे। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि शादी को आसान बनाया जाए। अगर मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो क्या गैर मुस्लिम इस पे अमल करेगा? इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि लोग क्या कहेंगे। लोग बोलते ही रहते हैं। हमें ये चाहिए कि हम इस जहेज की रस्म को अपने माशरे से ख़त्म करें। जहेज एक ऐसी रस्म है हमारे इस माशरे में जिसने हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये एक खालिसतन हिंदुओं की रस्म है। अब सवाल ये होता है कि ये रस्म हमारे माशरे में कैसे आई, यानी मुसलमानों में, जो इस्लाम हमारा मज़हब है, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, इनमें ये जहेज़ की रस्म कैसे आई। अब देखिए, हम जिस भी इंसान के साथ, जिस भी कौम के साथ वक्त गुजारते हैं और वो एक वक्त तवील होता है, तो उनकी जो रसूमात होती हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, इन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत लंबा टाइम गुजारा है, तो उनकी बहुत सी रसूमात ऐसी हैं जो हमारे इस माशरे में आ गई हैं। अब पहले रिश्ते बना करते थे इस बुनियाद के ऊपर कि कौन दीनदार है कौन दीनदार नहीं है, उसका घराना कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, वो शख्स खुद कैसा है। लेकिन अब रिश्ते इस बेस पे बन रहे होते हैं कि वो शख्स हमें जहेज कितना दे सकता है, वो हमें क्या कुछ दे सकता है। तो इस बुनियाद के ऊपर रिश्ते बन रहे होते हैं। हमें ये चाहिए कि हम इस जहेज की रस्म को अपने माशरे से ख़त्म करें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ ही साथ कि हम इस रस्म को अपने माशरे से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब हम सब मिलकर इस मामलात करना चाहेंगे तो तभी ये हो सकता है कि जहेज की रस्म ख़त्म हो सके। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जहेज की रस्म है, इसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और मुस्तकबिल में हमें इसके मज़ीद क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान जहेज की रस्म का ये है कि इससे गुर्बत में इजाफा होता है और कर्ज बढ़ता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बहुत से वालिदैन जो गरीब हैं हमारे इस माशरे में, वो जहेज के लिए या तो किसी से कर्ज लेते हैं या फिर जब उनकी बेटी पैदा होती है उस वक्त से उसके जवान होने तक पैसे जमा करते रहते हैं। तो जब वो पैसे जमा करते रहेंगे उसके जहेज के लिए, तो उसमें जो उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी वो ज़ाहिर है गुर्बत में गुजरी, ठीक है। और अगर उससे पूरा नहीं हो पाएगा तो वो क्या करते हैं, जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आता है तो वो उसके लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उससे अपनी बेटी को जहेज बना कर देते हैं। तो जब वो कर्ज लेते हैं, उनको वो कर्ज लौटाने में ही काफ़ी अरसा लग जाता है। इससे गुर्बत में इजाफा होता है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनता है। और दूसरा नुकसान जहेज लेने का, जहेज की रस्म का ये है कि इस वजह से बेटी को बोझ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है बोझ, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से वालिदैन ज़ाहिर है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या वो गरीब हैं, तो वो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। क्यों वो बोझ समझते हैं? उनको पता है कि जब इसकी शादी का वक्त आएगा तो हमें बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमें कहीं से पैसे लेने पड़ेंगे और इसके लिए हमें जहेज बनाकर इसको देना पड़ेगा। इससे होता ये है कि माशरे के अंदर लड़की की इज्जत, लड़की का वक़ार बहुत कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अब बहुत से वालिदैन अपनी बेटी की पैदाइश पर बिल्कुल खुश नहीं होते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है क्योंकि वो जानते हैं कि जब इसकी शादी का वक्त आएगा और हम उस वक्त इसके जहेज़ के लिए जब पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो इसी वजह से बहुत से वालिदैन अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। तीसरा नुकसान जहेज की रस्म का ये है, वो है कि शादी में ताख़ीर। जब वालिदैन वक्त पर अपनी बेटी के लिए जहेज जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो रिश्ते आ रहे होते हैं, ज़ाहिर जहेज ना होने की वजह से शादी नहीं हो पाती, या फिर
रिश्ते अगर नहीं भी आ रहे होते तो उनको अपनी बेटी के लिए जो जहेज़ जमा करने में वक्त लग रहा होता है, उसमें उस बेटी की उम्र भी बढ़ रही होती है और फिर होता यह है कि एक वक्त के बाद फिर उसके लिए रिश्ते भी नहीं आते। तो ये एक तीसरा बड़ा नुकसान है कि शादी में ताख़ीर होती है जहेज़ की रस्म से। इसी तरीके से चौथा नुकसान ये है और वो है कि हिर्स और लालच। अब हिर्स और लालच कैसे बढ़ती है माशरे के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हर शख्स यानी जो लड़के वाले हैं वो ये देखते हैं कि कौन सी लड़की ऐसी है जो ज़्यादा अच्छा जहेज़ दे सकती है, ज़्यादा महंगा जहेज़ दे सकती है और उसमें चीज़ें ज़्यादा दे सकती है हमें। तो इससे लालच बढ़ती है और रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ लालच की बेस पर बन रहे होते हैं। तो जो रिश्ता लालच की बुनियाद पे बनेगा, माल और दौलत देखकर बनेगा, आप मुझे ये बताइए क्या उस रिश्ते में मोहब्बत होगी? कभी भी नहीं होगी। पांचवा नुकसान ये है कि इससे घरेलू झगड़े और तशद्दुद बढ़ता है। वो इस तरह कि जब ये माशरे में रिवाज है जहेज़ का, तो जो लड़की जहेज़ कम लेकर आती है या नहीं लेकर आती, ससुराल उस पर दबाव डालता है, अक्सर उस पर तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी टॉर्चर किया जाता है उसको, और उसको ये बार बार याद दहानी करवाई जाती है कि तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, या जो तुम लेकर आई थी वो बहुत अच्छा नहीं था। तो ये एक और नुकसान है जो एक लड़की को उसके ससुराल में फेस करना पड़ता है जहेज़ की जब रस्म हमारे माशरे में होगी उसकी वजह से। छठा नुकसान ये है कि गैर ज़रूरी नुमाइश। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को जहेज़ इसलिए इतना ज़्यादा दे रहे होते हैं ताकि माशरे में, अपनी बरादरी में उनका नाम हो और उनकी वाह वाह हो कि हमने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा करोड़ों का जहेज़ दिया है। इससे भी जो है हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कैसे? जो लोग जहेज़ दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, वो तो दे देते हैं, लेकिन इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस अमल को हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। सातवां और सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ये जहेज़ की रस्म इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि शादी को आसान बनाया जाए, निकाह और वलीमे को बहुत आसान बनाया जाए, लड़के वाले के लिए भी और लड़की वालों के लिए भी बहुत आसान बनाया जाए, और इस पे जितना कम खर्च हो सकता है उसको इस्लाम एप्रिशिएट करता है। इस्लाम इसराफ को कभी भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब आप इस जहेज़ की रस्म को देखते हैं तो ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, अगर मुसलमान इस्लाम पर नहीं चलेगा, तो क्या गैर मुस्लिम इस पे अमल करेगा? गैर मुस्लिम इस्लाम पर चलेगा? तो इस्लाम हमारा मज़हब है और हमें इस पर अमल करना है, हमें इस पर चलना है। तो कोई भी ऐसी रस्म जो इसके ख़िलाफ़ है उससे हमें ख़त्म भी करना है और अपने माशरे से बिल्कुल उसको निकाल देना है। अब जो मैंने आपके सामने सारे नुकसानात बताए, तो इसके अलावा भी बहुत से नुकसानात होंगे जो आपके जहन में होंगे या और बहुत से लोग बताते होंगे, और भी बहुत से नुकसानात हैं। लेकिन अब अहम चीज़ ये जिसका माशरे में नुकसान हो रहा है, हम उस चीज़ को ख़त्म कैसे करें। मैं ये बात जानता हूँ कि तब्दीली लेकर आना मुश्किल काम होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। तो हम इस रस्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इनफरादी तौर पर हर शख्स अपनी सोच को तब्दील करे और वो ये कहे कि मैं अपने घर से तब्दीली लेकर आऊँगा। मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो मैं जहेज़ नहीं दूंगा, और जब मैं अपने बेटे की शादी करूँगा तब मैं जहेज़ नहीं लूँगा। अब इसमें एक इश्काल हो सकता है कि जब हम बेटी की शादी कर रहे होते हैं और जहेज़ नहीं देते तो सामने वाले रिश्ता नहीं करते। ये बात बिल्कुल वैलिड है आपकी, लेकिन देखिए कि जिसके साथ आप रिश्ता कर रहे हैं ना, उसको आप फर्स्ट मीटिंग में ये बात बता दीजिए कि हमारे घर में ना जहेज़ दिया जाता है और ना ही जहेज़ लिया जाता है। जब ये मैसेज आप दूसरों तक पहुँचाएंगे तो उनके जहन में एक बात बैठ जाएगी कि ये लोग ना जहेज़ देते हैं और ना जहेज़ लेते हैं। जब लेते नहीं हो तो देंगे क्यों? ठीक है, बेटे की शादी में हम नहीं ले रहे और बेटी की शादी में हम नहीं दे रहे, तो इनफरादी तौर पर हमें खुद अपने आप को तब्दील करना चाहिए। और वो लड़के जो इस वक्त शादी के काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह से, तो वो शादी इस बेस पे करें। वो शादी की पहली शर्त ये रखें कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा। इससे आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है। ठीक है, जो लड़का ये बात कहता है कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा, उसको रिश्ते में मसला होगा। उसको मसला क्या होगा कि लड़की वाले ऐसे लड़के को रिश्ता नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, उनके जहन में बहुत से इश्कालात होते हैं कि कल को हमारी लड़की के साथ
ससुराल में बुरा बर्ताव रखा जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन लड़के को ये चाहिए कि भाई मेरी शादी की पहली शर्त ये है कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा। अगर लड़के को शिकायत होती है कि लड़की वाले मेरी बात नहीं मानेंगे, कोई मसला नहीं है, कहीं और कोशिश करें। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो गरीब घरानों की तरफ जाए, ठीक है। वो शादी की शर्त ये रखे और इस शर्त पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि देखिए जब इंसान की ज़िंदगी में कोई विजन होता है ना, तो उस विजन की खातिर उसको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो जाहिर है वो कुर्बानी तो दे रहा है, लेकिन उसका विजन है, और वो विजन किस लिए रखा है उसने अल्लाह ताला के लिए रखा है कि मैं इस माशरे के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लेकर आऊँ। अब दूसरा पॉइंट ये है जहेज़ की रस्म को ख़त्म करने का, वो है सादगी को फ़रोग़ दें। अपनी जो शादियां हम कर रहे हैं उसमें हम जितनी सादगी को अपना सकते हैं हमें अपनाना चाहिए। नुमाइश हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलते ही रहते हैं, ठीक है। और लोगों का काम है बात करना कि इसने अपनी बच्चों की शादी इस तरह की, खाना अच्छा नहीं था, ये था वो था। देखें, आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि इस रस्म से माशरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ी देर की अगर तनकीद आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही तो बर्दाश्त कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस पे बहुत ज़्यादा नवाजेगा। तो निकाह और वलीमा ये 2 रस्में रखें और इसको जितना सादगी से हो सकता है कीजिए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर चलिए, तो इंशाअल्लाह ये भी एक पॉइंट बनेगा इस माशरे में तब्दीली लाने का। तीसरा पॉइंट इसके ऊपर ये है, वो है कि मजहबी रहनुमाओं को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखें, मजहबी रहनुमाओं को बहुत लोग सुनते हैं जुम्मे के खुतबे में, जुम्मे के बयान में, इसके अलावा और बहुत से बयानात हो रहे होते हैं, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए इस रस्म के ख़िलाफ़, और अपने जो इनके सुनने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको कहना चाहिए। हर आलिम के ऊपर मुझे लगता है कि ये वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो ये बात कहें कि देखें इस रस्म से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं हमारे इस माशरे को, इस रस्म को ख़त्म किया जाए। इस महंगाई के दौर में जब लोगों के लिए खाने पीने की इतनी मुश्किलात हैं, वो अपनी बेटी के लिए जहेज़ कहाँ से लेके आएंगे? और अगर देखें ये सब मसाइल ना भी हों, फिर भी ये रस्म जो है ये एक ऐसी रस्म है जो गैर मुस्लिमों से हमारे अंदर आई है, तो हमें इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। और इसी के साथ इस पर जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि कानूनी कोई कार्रवाई की जाए, यानी कोई कानून ऐसा बनाया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए कि ऐसे घराने जो जहेज़ लेते हैं या जहेज़ देते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा जो हम कानूनी सतह पर हम लीगल वे में कर सकते हैं। अब एक और इस पे पॉइंट ये है कि मिसाली किरदार कायम करें। ऐसे लोग बहुत से हैं हमारे माशरे में जो ना जहेज़ लेते हैं ना ही जहेज़ देते हैं। ऐसे लोगों को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए और उन लोगों का जिक्र किया जाए उन महफ़िलों में जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जहेज़ लिए बग़ैर, जहेज़ दिए बग़ैर शादी नहीं हो सकती। तो हम ऐसे लोगों को देखें, हमारे माशरे में होते हैं, उनको जितना ज़्यादा हम अप्रिशिएट कर सकते हैं करें और उनके बारे में लोगों को बताएं कि देखो उन्होंने भी तो की ना ऐसा, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इस पे आखिरी पॉइंट ये है, वो है रिश्ते का मयार। देखें, रिश्ता बनाते वक्त कभी भी ये ना देखें कि आप जिस घराने में शादी कर रहे हैं वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। ना ही ये देखा जाता है कि वो आपको क्या कुछ दे सकते हैं, ये सब चीज़ें अहम नहीं होती। अहम ये होता है उनकी दीनदारी, उनके आपस में ताल्लुकात, उनकी तालीम और शऊर, और वो किस तरीके से आपस में रहते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और इंसान जो शादी करता है उसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक सुकून आए। तो सुकून के लिए शादी की जाती है, लेकिन हम इसकी शुरुआत ही एक टेंशन से कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इससे आने वाली जो हमारी ज़िंदगी होती है शादी के बाद की, उसमें सुकून कैसे आएगा? तो रिश्ते बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, जिस घराने से मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ, वो लोग किस तरह के हैं। इस बात को आप बिल्कुल साइड पे रखिए कि वो अमीर हैं या फिर गरीब। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताएं कि जहेज़ रस्म आई कहाँ से है, इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं हमारे माशरे को, और साथ ही साथ हम इस रस्म को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो अगर हर शख्स इस बात को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले कि मैं अपनी शादी में, सबसे पहले तो हर लड़के को मैं कहता हूँ जो भी शादी की उम्र को पहुँच चुका है, ठीक है, और
اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جہیز کی رسم کا بائیکاٹ کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بہت پریشر ہے۔ دیکھیں، مرد کو کبھی بھی اپنے حساب سے نہیں چلایا جا سکتا، چاہے اس کے اوپر جتنا پریشر ڈالا جائے۔ تو ایک مرد کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میری شادی اگر اس سال ہونی ہے میں اگلے سال کر لوں گا، ایک سال میں کچھ پیسے جوڑ کر خود اپنے لیے جہیز بنا لوں گا۔ جو لڑکی میرے گھر آ رہی ہے تو وہ میری بیوی ہے، اس نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بوڑھے باپ کے اوپر یہ بوجھ ڈالوں کہ وہ جہیز اس کو بنا کر دے تبھی میں اس کو اپنے گھر کا حصہ بناؤں گا۔ تو دیکھیے، رشتے کے اندر جب اخلاص اور محبت ہمیں پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہر لڑکے کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ میں جہیز کے بغیر شادی کروں گا۔ اگر اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو رشتہ نہیں مل رہا ہے اس بیس کے اوپر، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اس بیس پہ اس کو مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے رشتے نہیں ملتے۔ بہت سے پیرنٹس یہ بولتے ہیں ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور ہم اس کو جہیز دینا چاہتے ہیں۔ بہت سے پیرنٹس یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے والی بیٹیوں کو دیا، ہم اس کو نہیں دیں گے، تو یہ تو ناانصافی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسے گھر میں رشتہ نہ کریں، آپ کسی ایسے گھر میں رشتہ کریں جو آپ کی اس ڈیمانڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ اپنی شادی کی پہلی شرط یہ رکھیے کہ میری شادی سادگی سے ہوگی، میں اس میں جہیز نہیں لوں گا۔ فرسٹ میٹنگ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کر دیجیے، ان کو بتا دیجیے، تب پھر باتوں کو آپ آگے لے کر چلیے۔ اور دیکھیے، جب آپ اس رسم کو ختم کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، تو آپ یہ دیکھیے اس لڑکی کی نظر میں آپ کی کتنی عزت ہوگی کہ اس شخص نے میرے بوڑھے باپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا اور اس نے سارے اخراجات خود برداشت کیے اور ہمارے لیے اس رشتے کو آسان بنایا۔ تو مرد یہی چاہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میری عزت کرے، میری قدر کرے، اور اس کے دل میں میری محبت ہو اور میرے بچوں کے دل میں بھی میری محبت ہو۔ تو جب آپ کے بچے ہوں گے، وہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی برائی چل رہی ہے، لیکن ہمارے باپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، تو آپ کے بچوں کی نظر میں آپ کی کتنی عزت ہوگی اور آپ کے بچے بھی پھر آپ کے راستے پہ لازمی چلیں گے۔ تو یہ ایک میرا میسیج ہے ان لڑکوں کے لیے جو اس وقت قابل ہیں شادی کرنے کے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس سے مشکلات ایک مرد کی زندگی میں مزید بڑھیں گی جب وہ یہ جہیز بھی خود لینا چاہے گا، لیکن جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ساری زندگی بس پڑی رہتی ہیں، بس وہ جہیز میں آئی ہوتی ہیں۔ تو جو ضروری چیزیں وہ ہر گھرانے میں پتہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں شادی کے وقت، تو وہ سب چیزیں وہ لڑکا لے لے اور باقی چیزوں کو بالکل ایوائڈ کرے۔